तो यस गाइस, मैं आ गया हूँ वापस आपके लिए एक स्पेशल क्लासिफिक भर्ती लेके। तो आज वाली वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ राजस्थान कोऑपरेटर भर्ती के बारे में, जो निकल चुकी है अब। जो फार्म है वो 16 अक्टूबर से या 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो सबसे पहले मेरी इस बात सुन लो, मैं आपको पूरा इस वेबसाइट के ऊपर जाके बताने वाला हूँ किस तरह आपको क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन कौन से फार्म भरने हैं, क्या करने हैं और क्या नहीं। इसके अंदर भी अलग अलग मतलब कि जो पद है ना, इसके ऊपर अलग अलग पद है, अलग अलग पदों के ऊपर अलग अलग सिलेबस दिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा इन 4-5 महीनों के अंदर। एग्जाम कब होगा, पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम पेपर कैसा होगा, किस प्रकार एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। माइनस मार्किंग है या नहीं है, क्वेश्चन लिखित राइटिंग वाला सारा बताने वाला आपको। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और पूरा मैं आपको वेबसाइट के ऊपर जाके बताने वाला, तो वीडियो को पूरा देखो। ओके, चलो भाई, आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है ये कोऑपरेटर भर्ती। तो सबसे पहले आप करना कुछ नहीं है, राजस्थान सहकारी बैंक भर्ती 684 पदों पर ये जो है वो भर्ती निकली गई है। अब इसमें क्या कुछ होने वाला है, सारा डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ, सिलेबस क्या है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर जो भर्ती निकली उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है। तो मैं पहले तो ब्रश निकाल लेता हूँ ताकि आराम से आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आप सबसे नीचे कुछ लाइनों को मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ, तो आपको उसको पढ़ना है कि कौन सी इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं। तो सबसे पहले तो आपको सबसे नीचे दिख गई होगी कि इस भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं। इसमें सहकारी बैंक के लिए, अरे सहकारी बैंक के लिए 635 पद निकाले गए हैं और राजस्थान सहकारी विपणन संघ भर्ती के लिए 49 जो पद हैं वो रखे गए हैं। यानी कि 635 जो है वो सहकारी बैंक के लिए 635, ठीक है। मैं नीचे लिख के बता देता हूँ। और अपने जो विपणन संघ है उसके लिए 49 पद हैं, तो वो भी आपको मैं लिख के नीचे बता देता हूँ कि 49 पद किसके लिए है और ये है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंस पद भर्ती निकले हैं कुछ मिला के हो जाते हैं 685 या समथिंग, ठीक है। तो इनको क्या है, जो फार्म है वो फिल अच्छे एकदम शानदार ये भर्ती निकल गई है। तो मैं आराम से आपको लिख के दे देता हूँ कि क्या सिस्टम है। इस विपणन संघ करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने 49 पद, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं भाई इसमें क्या सिस्टम होने वाला है, क्या पद है और सिलेबस क्या है वो भी। सॉरी भाई, थोड़ा सा जुकाम हो गया मुझे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ीस कितनी है वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ और भी पद लिखे हैं, 84 पद मैंने बता दिए, सारी चीज़ें इसमें बता दी। फॉर्म जो अप्लाई डेट है यानी कि 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक इसको आप फार्म फिल कर सकते हो। जो कोई भी बंदा भाई अपने जो हिसाब से फार्म फिल करना चाहता है वो फार्म फिल कर सकता है, लेकिन 18 अक्टूबर से नवंबर अपने 17 नवंबर तक, लास्ट 17 नवंबर तक कर सकता है। उसके बाद में ना तो फार्म फिल होगा ना बाद। मैं आपको ये भी लिख के बता देता हूँ कि कब तक के कंफ्यूज ना हो, यानी चौक ना जाए, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो 18 अक्टूबर से अपने नवंबर तक, 17 नवंबर तक, ठीक है। फिर आगे बात कर लेंगे अपन। चलो इसको वापस में से कर लेते हैं, नीचे चलते देख लेते हैं। तो ये अपना जो फॉर्म रेट है वो सारा लिखा गया है और ठीक है, बात करेंगे आगे की। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट पूछे गए हैं और यानी तो रिक्वायरमेंट ओरिजिनेशन तो हम देख लेते हैं राजस्थान के कौन से संस्थान से हम जो है वो पद निकालते हुए RAJCRB के तरफ से ये वेबसाइट पर लीगली अप्रूव्ड हुआ है, यानी कि ये फॉर्म जो है वहाँ से बन के तैयार हुआ है, ठीक है। फिर अपन कुछ और भी ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो पोस्ट नेम क्या है, ठीक है। तो पोस्ट नेम जानने के लिए पोस्ट जो नेम है वो है आप देख सकते हो पोस्टेड, यानी कि वेरिएशन पोस्टेज, ठीक है। फिर आप एडवाइट नंबर देखेंगे तो ये नंबर होंगे। फिर पद कितने वो देख लीजिए। सैलरी पे जो सैलरी पे है ना वो क्या है, तो पोस्ट वाइज, यानी कि जो सैलरी है वेरी पोस्ट वाइज सैलरी मिलेगी आपको, जो पद आपके लिए है वो सब, ठीक है। लास्ट डेट है 17 नवंबर
फिर मोड ऑफ द अप्लाई ऑनलाइन होगा, फिर कैटेगरी है जो ये एप्लीकेबल है, और जो वेबसाइट है उसका भी लिंक नीचे दे दिया गया है। ठीक है, फीस क्या है, क्या रहेगी वो भी देखो लो आप क्या है। देखो सिंपल बात है, जो सामान्य वर्ग होते हैं ना अभ्यर्थी के लिए, जो सामान्य यानी कि अनरक्षित जो है उनके लिए 600 रुपये रखे गए। कितने रुपये? 600 रुपये। तो 600 रुपये क्यों रखे गए हैं वो देखो, क्योंकि जो ओबीसी वगैरह आते हैं उनके लिए 600 रुपये नहीं है। नहीं, जो जनरल है ना उनके लिए जो अपने 600 रुपये, लेकिन जो EWS है, OBC है, SC है, ST है, MBC है, उनके लिए लिखे गए 400 रुपये, ओनली फॉर 400 रुपये। ठीक है, फिर अपने दिव्यांगजन होते हैं ना उनके लिए रखे गए हैं 400 रुपये। कितने रुपये? ओनली फॉर 400 रुपये। तो अपने सामान्य के लिए 600 रुपये, फिर OBC आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब ई मित्र वाले कहते थे यानी 600 का 700 बताते हैं, हाँ, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये पैसे कितने लगने वाले हैं। ठीक है, तो जब आगे वाली बात भी देख लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स या डेट्स के बारे में बता रखा है, तो वो भी देख लीजिए आप, क्या नीचे को दिखने को मिल जाएंगे। तो आपको मैं नीचे चल के दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करते हैं इस वाले को थोड़ा सा चल के। तो इवेंट एंड डेट लिखे गए। तो नोटिफिकेशन मेरे पास जो नोटिफिकेशन आया था वो मुझे मिल गया था 6 अक्टूबर को, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको आज बता रहा हूँ, यानी 19 तारीख हो गई होगी मेरे हिसाब से आज, या 20 तारीख है, तारीख पता नहीं है, मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया है करीब। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे आयु, सबको पता होगा 18 से 40 वर्ष अंतिम रखी गई है, और सरकारी नाम न छोड़ा जाएगी, मतलब 18 से समथिंग, 18 से ऊपर होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए समथिंग। 18 प्लस तो सभी की भर्ती होती है, ये पूछता। फिर अपन राजस्थान कोऑपरेटर जो है 2023 शैक्षणिक योग्यता सभी पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। मतलब शैक्षणिक जो है इसमें 3-4 पद है, उन चारों पदों के लिए अलग अलग, यानी कि सीनियर मैनेजर पूछ रहा है तो MBA, फिर अपने PGD BA करना होना चाहिए। मैनेजर पूछ रहा है तो उसका जो सीनियर मैनेजर एक पद है, और मैनेजर के लिए 99 पद है भाई, 89, तो इसके ग्रेजुएशन मांग रहा है। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो उसके लिए ड्रैग इन द कंप्यूटर BTech, फिर MCA MSc, भाई बहुत सारे पूछ रहे हैं। फिर बैंकिंग असिस्टेंट है तो 540 पद है उसके लिए भाई, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन मांग रहा है। और बातें और भी जान सकते हो आप, वीडियो को रोक के पॉज करके पूरा देख लीजिए क्या भर्ती क्या एजुकेशन है। फिर आपको बात करेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक रिक्वायरमेंट 2023 सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो पहले राइटिंग एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी राइटिंग एग्जाम तो होना ही है, फिर अपना सारे होंगे इसके अंदर पद होंगे। यहाँ पर कुछ और डिटेल्स लिखी है कि क्या है देखो। तो सबसे पहले आपको राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक रिक्वायरमेंट 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, कैसे बनना है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो सारे डिटेल है। इसके बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब आपको आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सही भरनी है। अब आपको अपनी सभी आवश्यकता दस्तावेज अपलोड कर देने और सारे जो इसमें दिखे हो। लेकिन भाई सबसे अंत में हमेशा हर वीडियो के अंदर मैं एक बात भी कहता हूँ कि आपको, और अंडरलाइन करके इस बता रहा हूँ कि फॉर्म फिल करने के बाद में आपको हर एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये आवश्यक बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्योंकि जब फॉर्म फिल हो जाते हैं और आप प्रिंट आउट नहीं निकालते हो तो जब आप एडमिट कार्ड या फिर कोई भी आपके जैसे नंबर आ जाता है, फिर आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले निवेदन है कि ई मित्र पर फॉर्म भराते समय आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आपसे उसी फिल हुए फॉर्म से निकला जाएगा। ठीक है, फिर ये सारा मोड है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये तो सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है, लेकिन सिलेबस के ऊपर हम थोड़ा लुक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लूँगा। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हम उसके जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस वेबसाइट पर चल के दिखा रहा हूँ क्या करना है। तो आप जब भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगी ये सारे डिटेल्स। तो मोबाइल जो स्टेप है, तो ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें लिखी गई है, लेकिन मैं इसको जूम आउट सॉरी भाई, जब जूम आउट करूँगा तो क्या आएगा देखो। अब इसको जैसे मैं जूम आउट करूँ, थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा, अब यहाँ पर देखो रिजल्ट भी लिखा है, सारे कुछ लिखा है, लेकिन हमें अभी रिजल्ट नहीं है, अभी रिजल्ट आया ही नहीं इसका।
ये तो लिखा है कि आप जब आपका रिजल्ट आए तो इसके ऊपर क्लिक करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन अभी कुछ नहीं आया है इसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिलेबस आपको बताने वाला क्या सिलेबस होगा क्या नहीं है। ठीक है, सिलेबस हर एक पद का अलग अलग सिलेबस होगा इसके अंदर। तो हम सिलेबस के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो देखो सबसे नीचे लिखा है एग्जाम सिलेबस, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया है। तो पहले तो आपको कौन सी वेबसाइट को फार्म भरना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सारे स्टेप्स हैं इनके फार्म भरने के, लेकिन हमारे कुछ काम के नहीं है। ठीक है, तो इनको हम छोड़ देते हैं और आ जाते हैं अपने सिलेबस पर। क्या सिलेबस, तो सिलेबस पे मैं जब क्लिक करूँगा तो देखो एक मिनट भाई, थोड़ा सा इशू हो रहा है नेटवर्क का, तो थोड़ा 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एकदम चल जाएगा। तो सिलेबस आ चुका है। तो सबसे पहले जो अपना सिलेबस है किसके लिए वो बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट पद के लिए, अलग अलग पद के लिए होंगे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 200 होंगे। ठीक है, एक मिनट आपको बता देता हूँ, सारे पद बताऊँगा, चिंता मत करो। तो क्वेश्चन कितने होंगे भाई देख लीजिए, आप सभी बता दें। तो 4 ऑफ मैनेजर SR यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए जो सिलेबस बता रहा हूँ वो देख लीजिए आप पहले तो इसमें अंदर टाइम क्या है वो सारे मैं आपको समझाने वाला हूँ। आराम से समझ लीजिए, आराम से देख लीजिए, और आपको समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को रोक के पॉज करके आप इसको पूरा देख सकते हो। ठीक है भाई, जब ये वीडियो बना रहा था तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू हो रहा था मेरे पास। ठीक है, तो सीनियर मैनेजर के लिए पद निकले गए हैं। सिलेबस क्या होंगे देखो, इंग्लिश के है ना 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही मार्क होंगे। और ये क्या लिखा है भाई, थोड़ा दिख नहीं रहा है मुझे क्यों, ये जो लिखा है ना उसके भी 25 और 25 है। ठीक है, फिर ये नीचे लिखा है और भाई उसके लिए भी 25 मतलब कुल मिला के जो सारे सब्जेक्ट है ना 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर होंगे। ठीक है, ये देखो आपके अंदर जो कंप्यूटर सारे जितना भी आपको डिटेल्स है ना वो सबको पढ़ के आना है सारे पेज। लेकिन जो नीचे वाले जो 1-2 विषय हैं यानी कि 6ठा और 7वां उनके 30 और 40 नंबर और क्वेश्चन होंगे। तो इन सबको आपको आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि समय आपके पास बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, समथिंग एग्ज़ाम जो मेरे हिसाब से है, ऐसे तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, लेकिन एग्ज़ाम मेरे हिसाब से आपके जनवरी या फिर जून मई में होंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे आने वाला है आपका 4 कंप्यूटर पर जो प्रोग्रामर है उनके लिए इंग्लिश में वो 30 नंबर है। फिर अपने सारे जो डिटेल्स क्वेश्चन पूछे गए वो सारे देख लीजिए, सारे लिए सारे अलग अलग बता रहे। इसके भी अंदर जो सिलेबस है कंप्यूटर के लिए वो उसमें भी 120 मिनट मिलेंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, इंग्लिश तो कंपेयर ही है, क्योंकि बैंकिंग के जब आप फील्ड के अंदर जाते हो, बैंकिंग वाले फील्ड के अंदर, तो इंग्लिश तो वहाँ आनी है। जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर जब जाते हो तो इंग्लिश तो वहाँ आती है। इसी प्रकार जो है बैंकिंग के लिए भी इंग्लिश आती है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे 4 स्टोना होते हैं ना, स्टोनो, उनके लिए भी, तो उनके लिए भी सेम चीज़ होगी। यहाँ पर तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है और मार्क्स भी 50 होंगे, 120 मिनट होंगे और 200, यानी कि इसके अंदर एक आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो सब्जेक्ट है वो 4 ही है, लेकिन सर के ऊपर वाले हमने जो देखे थे उसमें 4 थे, किसी में 5 थे। तो इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि 4 सब्जेक्ट है, और 4 सब्जेक्ट होने का फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पढ़ना बिल्कुल पड़ेगा। फिर आते हैं अपना बैंकिंग असाइनमेंट या फिर एक्सीमेंट बोलते हैं ना, वो इसके अंदर भी 6 या फिर 7 पद होंगे। तो ये क्या है ये देख लीजिए, इसमें भी 120 मिनट है और ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। ठीक है, 200 मार्क्स, 200 सारे डिटेल एकदम बराबर हो गए। ठीक है, फिर नीचे कुछ और भी डिटेल्स दी गई है, लेकिन हमें इतना डिटेल में जाना ही नहीं है। तो भाई तो मुझे ये बता दो ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मुझे पता है आपको अच्छा लगा होगा, तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और फॉलो कर दो, क्योंकि भाई मेरा अगला वीडियो आपको देखना है तो भी आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार मैं आपके पास लेके आता रहूँगा नई भर्ती और नई पद के बारे में। तो फिलहाल तो आपको मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कुछ जानकारी इंग्लिश के अंदर लिखी गई वो आप पढ़ लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैंने जो बता दिया वो सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कोई भी चीज़ है तो आप इसको देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या चीज़ है, कैसे और इंडिया ये स्टेट पे होने वाला है या फिर राजस्थान के ऊपर होने वाला है, ये अभी आप देख लीजिए। ठीक है,
तो भाई ज़्यादा कुछ देखने वाली बात है ही नहीं इसकी। तो अभी आपको इसको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। चलो बाहर निकल के देख लीजिए आप और कुछ आ रहा है या नहीं। हाँ, इसको बाहर आ जाता है इस पेज से ही, पेज पे बाहर आ गए तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आज वाले वीडियो में इतना ही। तो वापस हम इस वेबसाइट से बाहर निकल जाते हैं पूरा। और मेरा ये वीडियो को जरूर भाई लाइक कर दो प्लीज़ भाई। ओके चलो भाई, मुझे पता है आपको मेरा ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटा नहीं बजाया तो बेल आएंगे घंटा बजा दो, और कमेंट वाले सेक्शन के अंदर कमेंट करके भेज दो, ठीक है। अगला वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक जरूर कर देना ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कम टू कम बैक वीडियो।